Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadim Ali welcomes you in online chemistry classes. Friends, हमारा टॉपिक स्टार्ट था ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फोर्थ पॉइंट, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स के बारे में स्टडी के लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। उसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टडी की थी एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट हमने स्टडी किया था मिससेलेनियस रिएक्शन। थर्ड पॉइंट हमने स्टडी किया है रिडक्शन। और फोर्थ पॉइंट अपना आज है, इसको फोर्थ पॉइंट लिख लेना, ऑक्सीडेशन। हम पहले स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, तो इसमें जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, मेन ऑक्सीडाइजिंग agents for oxidation of aldehydes such as कौन कौन से होंगे? ध्यान रखना, एक तो होगा केमोनोफोर, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरा मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरा होगा कंसंट्रेट HNO3। फोर्थ लिख लेना MnO2, CrO3, Ag+, Cu2+, ब्रोमीन वाटर, etc। इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये सारे, इन सब की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिनमें से ये जो तीन होते हैं, ये मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। इनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड होगा। किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे कि एक रिएक्शन है RC≡OH, ये एल्डिहाइड है। इसका यहाँ पर क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन, और प्रेजेंस होगी केमोनोफोर की। ओके, इसकी प्रेजेंस लेंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा? ये ऑक्सीजन किसके बीच में ऐड हो जाएगी? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। क्योंकि इस कार्बन के पास में, एल्डिहाइड कार्बन के पास में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कम से कम कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, केवल एक ही हाइड्रोजन है, इसलिए ये ऑक्सीजन इस पर ऐड हो जाएगी आकर। तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन से ग्रुप में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और फॉर्मूला किसका हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके, तो लिखना थस एल्डिहाइड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग reducing agent and it can reducing agent क्यों? क्योंकि खुद का तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा, और जिसके साथ रिएक्शन करेगा, जिस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, उसका क्या कर देगा? रिडक्शन। आई बात समझ में? खुद का ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइड, और जिस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, उसका क्या कर देगा? रिडक्शन। इसलिए क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड इट कैन। आगे लिखना फर्स्ट पॉइंट, रिड्यूसेज टॉलरेंस रिएजेंट टू सिल्वर। किसमें चेंज हो जाएगा? सिल्वर प्रेसिपिटेट में। सेकंड, रिड्यूसेज फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन टू रेड precipitate
Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा एल्डिहाइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वाई, 3 कारण लिखने हैं। तो ये 3 जो रिएजेंट होते हैं उसका क्या करता है, रिडक्शन करता है, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। यानी जिस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा उसका तो कर देगा रिडक्शन, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले कौन सा रिएजेंट होगा, टोलेन रिएजेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे आगे। दूसरा होगा फेलिंग सॉल्यूशन, थर्ड होगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और फोर्थ होगा सिफ सॉल्यूशन। ठीक है, सिफ रिएजेंट, तो इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आप पीडीएफ से राइट कर लेना, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी गई है। ओके, पूरे नोट्स जो भी आपको यहाँ पर केवल रिएक्शन, ये कुछ छोटी छोटी बातें ही स्टडी करवाई जा रही है, रिएक्शन आपको कंप्लीट बता रहे हैं। इसकी जो थ्योरी है वो आपको पीडीएफ से राइट करनी है। इसके आगे सबसे पहले किसका रिडक्शन करेगा है, उसका नाम लिखेंगे कैपिटल ए, रिडक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट। क्या होता है टोलेन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन इज नोन एज टोलेन रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन is known as टोलेन रिएजेंट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आज तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट क्या है, तब तो आप ये लिखोगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टोलेन रिएजेंट। ये आपसे पूछ ले कि फॉर्मूला क्या होगा टोलेन रिएजेंट का, तो आपको फॉर्मूला ये लिखना है। टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला होता है AgNH3 आप देखोगे अमोनिकल, अमोनिया है, सिल्वर भी है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रेट का आ गया। नाइट्रेट कब होता है, सिल्वर, ये जो टोलेन रिएजेंट होता है ये कौन से मिक्सर से बनता है, कौन से मिक्सर से प्रिपेयर होता है, उसमें नाइट्रेट ग्रुप होता है। तो ध्यान रखना, अगर ये पूछे व्हाट इज टोलेन रिएजेंट, तब तो आपको क्या लिखना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टोलेन रिएजेंट। ये पूछ लें कि टोलेन रिएजेंट कौन से 2 मिक्सर से क्या होता है, बनता है। टोलेन रिएजेंट कौन से 2 मिक्सर का सॉल्यूशन है, ये टोलेन रिएजेंट कौन से 2 मिक्सर से बना है। तो उसके लिए आप लिखना टोलेन मिक्सर कौन सा होता है, टोलेन रिएजेंट कौन से 2 कंपाउंड से बनता है। ध्यान रखना, एक तो बनेगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस दूसरा होगा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है। टोलेन रिएजेंट कौन से 2 कंपाउंड का मिक्सर है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का। अब इसके बाद की जो थ्योरी है वो आप नोट से राइट कर लेना। क्या होती है, जब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को के मिक्सर को जब हीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, इन दोनों को जब हीट करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। उस सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो टोलेन रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब टोलेन रिएजेंट को जब एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टोलेन रिएजेंट के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, इस टोलेन रिएजेंट के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन, और टोलेन रिएजेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि टोलेन रिएजेंट से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगी, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी और किस पर हो जाएगी, एल्डिहाइड के साथ में, तो वो एल्डिहाइड तो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और टोलेन रिएजेंट का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इससे हमें सिल्वर मिरर क्या होगा, मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये थ्योरी है। ठीक है, व्हाट इज टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट किसका मिक्सर है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखना अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी मेथड होगी कि ये बनता कैसे, मतलब
इस दो कंपाउंड का मिश्रण होता है AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के कितने कितने मोल यहाँ पर यूज में लेंगे, 2 मोल यहाँ पर क्या करेंगे, यूज में लेंगे। तो क्या रिलीज बनेगा इसमें, NH4 पर प्लस, OH पर माइनस, Ag पर प्लस, NO3 पर माइनस। रिएक्शन आपने पढ़ी होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास में, सेम वही है। अपोजिट चार्ज वाले आयन आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अमोनियम किससे ऐड हो जाएगा, NO3 के 2 मोल से क्या हो जाएगा, NH4 NO3 कितने मोल, 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट। Ag पर 2, Ag कितने मोल है, 2 मोल। यहाँ पर Ag किसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर Ag के कितने मोल है, 2 मोल, तो क्या हो जाएगा Ag2, और एक यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा Ag2O। प्लस में बोलो स्टूडेंट्स क्या बच गया, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगी H2O। ओके, ये प्लस वाले समझ लगा ना, समझाने के लिए था। क्या बन जाएगा NH4NO3 Ag2O प्लस में H2O, सिल्वर ऑक्साइड, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर का एक मॉलिक्यूल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो सिल्वर ऑक्साइड बना है उसकी रिएक्शन इसके 4 मोल के साथ में, क्योंकि हमें टोलेन रिएक्शन बनाना है, 4 मोल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। अब देखना आप आगे इधर, अमोनियम आयन कौन सा चार्ज होता है, प्लस और OH पर माइनस। NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस, NH4 प्लस। ओके, एक एक हाइड्रोजन इसको आपको निकाल के बताया है, कितने OH, 4 OH। देखना, तो इस अमोनियम आयन पर, इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है, इसके बारे में मैं इधर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसकी अमोनियम आयन का फॉर्मूला ये होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस, तो इसका मैंने एक एक हाइड्रोजन खोल के लिखा दिया। अब नाइट्रोजन और प्लस का मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, डिफिशियंसी है, तो ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। जिससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका प्लस चार्ज ऐसे क्या देगा, रिप्लेस हो जाएगा। बोलो क्या बन गया, NH3 कितने मोल, 4 मोल। Ag कितने हैं, 2, 4 मोल क्या बन जाएंगे NH3। देखना क्या हो जाएगा, 2 मोल आगे लिख लिया। यहाँ पर Ag कितने हैं, 2, तो 2Ag हो गए, 2Ag। सिल्वर 2 ही थे तो 2 लिख दिया। ओके, ढंग से नहीं लिख रहा है, प्रूफ काम है। Ag 2 है तो 2 आगे लिख दिया। अमोनियम आयन में हम जब एक एक हाइड्रोजन ऐसे रिप्लेस कर देंगे तो नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है 4 मोल में। तो नाइट्रोजन के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये हाइड्रोजन उस नाइट्रोजन को क्या दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे हाइड्रोजन किस रूप में बाहर निकल जाएगा, H प्लस की फॉर्म में। और रिलीज क्या हो गया, NH3 कितने मोल, 4 मोल। तो 2Ag NH3 की पावर 2, 2 2 जा 4 हो गए, इस पर लोन पेयर आ गया। और यहाँ पर OH कितने हैं, 1 2 3 4, 2 OH इससे ऐड कर दें क्योंकि 2 मोल है, माइनस इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। प्लस कैसा है, क्योंकि Ag पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब देखना आगे, दोबारा समझ लो, NH4 पर कौन सा चार्ज है, प्लस। देखो नाइट्रोजन का हम हाइड्रोजन खोल के लिख लेंगे, नाइट्रोजन पर प्लस, NH3H NH4 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 OH। ओके, 4 मोल। अब देखना नाइट्रोजन पर अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। NH3 नहीं है, H साथ में है, तो नाइट्रोजन प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या डिफिशियंसी, तो ये हाइड्रोजन को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मीन्स मेरे कहने का है 4 हाइड्रोजन इससे क्या देंगे, रिलीज देंगे।
पर आयन से चारों हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे किस फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो किसने इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने, तो हाइड्रोजन किस रूप में रिलीज हो जाएंगे, H प्लस की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ये 4 अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन प्लस चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, हाइड्रोजन ने। ये जो सिंगल बॉन्ड था इसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, एक नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक और एक कितने हो गए इसके पास, 2। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉन एक एक कम था वो दूर हो गया क्योंकि किसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन यहाँ से किस रूप में रिलीज हो जाएगा, H प्लस की फॉर्म में, 4 मोल अमोनिया, 2 2 जा 4। और इसमें OH कितने हैं, 4 ना, तो 2 OH इससे ऐड हो जाएंगे माइनस की फॉर्म में। और ये प्लस किससे है, क्योंकि Ag पर प्लस है। अब देखना 2 तो OH ही है, यानी इस OH में 2 तो हाइड्रोजन ही है, 4 हाइड्रोजन ही है, 2 और 4 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन ही है, 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन बच गए, 3। तो क्या रिलीज हो जाएगा इसमें, 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ओके, फिर अगली स्टेप इसको बोलते हैं टोलेन रिएजेंट। ये होता है टोलेन रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्योंकि इसी से बना है, इन दोनों के कंपाउंड के मिक्सर से बना है, किसकी फॉर्मेशन है, टोलेन रिएजेंट की। अब किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एल्डिहाइड के साथ, क्योंकि अभी तो मेन रिएक्टेंट तो ये है जिसका हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। हेडिंग क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, कुछ रिएजेंट्स की प्रेजेंस में करवाएंगे। कौन सा रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो इसकी प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इससे ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, इसका ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड का, इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। इसलिए एल्डिहाइड कुछ रिएजेंट्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसका रिडक्शन कर देता है। तो इस एल्डिहाइड का रिएक्शन इसी के साथ सिल्वर नाइट टोलेन रिएजेंट के साथ में करवाएंगे। प्लस माइनस लिखने जरूरत नहीं है आपको, तो देखना अब स्टूडेंट्स क्या होगा। अब देखना इसमें से बनेगा क्या। अब देखना यहाँ पर ये जो एक ऑक्सीजन है, क्योंकि टोलेन रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। टोलेन रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये टोलेन रिएजेंट में से ये ऑक्सीजन इस एल्डिहाइड पर हो जाएगी, कितने ऑक्सीजन है, 2। 2 में से एक ऑक्सीजन किस पर हो जाएगी, इस एल्डिहाइड में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ढंग से सुनना, यानी टोलेन रिएजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा, रिडक्शन। जिस कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिलीज होती है उसका रिडक्शन, जिस पर रेट होती है उसका ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सुनना, एल्डिहाइड किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, RC डबल बॉन्ड OOH। अब देखना इस सिल्वर के साथ में 4 अमोनियाइड है, तो एक अमोनिया जिसमें नाइट्रोजन पर क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि इसके साथ ऐड होना चाहता है। नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पर माइनस और नाइट्रोजन कौन सा चार्ज जाएगा, प्लस। समझ आ रही है, मतलब 4 अमोनिया में से एक अमोनिया में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस। NH3 से ये ऐड हो जाएगा, क्या देगा, NH4। तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 अमोनियम एसीटेट। अगर R नहीं हो तो क्या हो जाएगा, R की जैसी एसिड तो क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनियम आयन है, ठीक है, प्लस में। अब बताओ स्टूडेंट्स, अब प्लस में बोलो क्या बच गया, 3 मोल, एक तो अमोनिया बच गई, और ये जो Ag है ये कितने मोल बच गए, 2 मोल। तो Ag हमें मिरर की फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। मिरर क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जब एरो का साइन नीचे होता है तो उसका अवक्षेप प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्लस में कितने मोल अमोनिया,
3 मोल अमोनिया हमें मिल जाएगी गैस की फॉर्म में, प्लस में 2 हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी तो कितने ऑक्सीजन बच गई, एक ऑक्सीजन, क्या रिलीज जाएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये बन गया आपका सिल्वर पीपीटी। ओके, ये हो गया आपका टोलेन रिएजेंट। क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट। सेकंड देखो आप, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट। दूसरा रिडक्शन, दूसरा किसका रिडक्शन करेगा है, फेलिंग रिएजेंट का। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एल्डिहाइड इज ए या गुड रिडक्टेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वाई, कोई 3 रीजन लिखने हैं। तो फर्स्ट रीजन मैंने आपको बता दिया, टोलेन रिएजेंट रिडक्शन करेगा, दूसरा किसका करेगा, फेलिंग रिएजेंट का। सब लिखेगा फेलिंग रिएजेंट, तो लिखना क्या होता है फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट इज द मिक्सचर ऑफ failing solution A and failing solution B। ए और बी का क्या होता है, मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है, ए और बी का। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, सुनना। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर क्या है, मिक्स है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मिक्सर, और दोनों का मिक्सर किस में होगा, वाटर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, बी। इन दोनों के मिक्सर को जब हम क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, फिर हीट करेंगे, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड की, CuOH2 की, जिसको हम आगे हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जिसकी रिएक्शन आप जब एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जब एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में, जिसका कलर रेड होता है, नहीं सॉरी ब्लू कलर होता है, वो कॉपर ऑक्साइड जब एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो एल्डिहाइड कॉपर ऑक्साइड या फेलिंग सॉल्यूशन सॉरी फेलिंग रिएजेंट जब एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड का वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फेलिंग रिएजेंट का क्या कर देगा, ये रिडक्शन कर देगा। ओके, और लास्ट में हमें रेड ब्राउन कलर का या रेड कलर का हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, किस फॉर्म में, क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्म में। देखना, मिक्सचर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी, किसका मिक्सचर होता है, फेलिंग रिएजेंट का। अब इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, इट इज एन aqueous solution of किसका, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, aqueous solution होता है। सेकंड, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, इट इज कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ NaOH and
सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जिसको एक नाम और भी बोलते हैं रोसेल साल्ट, ROSCELLE, रोसेल साल्ट इन वाटर। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होगा? इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, जल के अंदर मिक्सर। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होगा? यह कलरलेस सॉल्यूशन यानी रंगहीन विलयन होता है किसका? NaOH किसी बेस का, किसके साथ? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ, जिसको रोसेल साल्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। किसमें होगा? वाटर के अंदर NaOH और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या होता है? मिक्सर होता है। क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला? ये लिख लेना, CHOH COONA, Na लिख लो चाहिए यहाँ पर, CHOH COOK, के पर प्लस और ऊपर माइनस। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला अगर ध्यान में हो, टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? CH COOH CH COOH, इधर OH लगा दो दोनों पर। ये होता है टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला। इस टार्ट्रिक एसिड के फॉर्मूले में आप 2H की जगह एक तरफ तो लिखा दो सोडियम और एक तरफ लगा दो पोटेशियम, फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। ओके स्टूडेंट्स, ये है फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब इन दोनों के मिक्सर को जब हम हीट करेंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 की फॉर्मेशन होगी, जिसको अगर आगे हीट करेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा CuO का, जिसकी हम एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड तो चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट उसका क्या बनेगा? इसमें इस सॉल्यूशन में लास्ट में PPT या प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा में रेड ब्राउन कलर का या रेड कलर का Cu2O का। ओके फ्रेंड्स, ये बन जाएगी आपकी रिएक्शन। इसके आगे की जो थ्योरी है वो आप PDF से आप राइट करोगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, क्या होती है। सबसे पहले ये मिक्सर किसका होता है? फेलिंग सॉल्यूशन जो मिक्सर होगा वो A और क्या होगा? B का मिक्सर होगा। फेलिंग सॉल्यूशन A में हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फेलिंग सॉल्यूशन A में होता है। प्लस B में क्या होता है? NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दोनों का मिक्सर किसमें होगा? वाटर में। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉलिड स्टेट में होता है, इसमें से हम क्या लेंगे? बेस लेंगे NaOH, ठीक है। अब इसके 2 मोल यूज में लेंगे, क्यों? क्योंकि कॉपर की जो वैलेंसी होती है क्या होती है? प्लस की 2, और सोडियम की जो वैलेंसी होती है क्या होती है? प्लस की 1। इसलिए कोई भी रिएक्शन करने के लिए हम वैलेंसीज को हम क्या लेते हैं? देख लेते हैं कि दोनों की वैलेंसी तो क्या है? सेम है क्या। कॉपर पर +2 होता है और Na पर क्या होता है? +1 होता है। इसलिए कॉपर पर जितनी वैलेंसी होगी या SO4 पर -2 होगा, OH पर -1 होगा। दोनों की वैलेंसी को इक्वल करने के लिए हम दूसरी साइड या दोनों साइड हम इक्वल वैलेंसी करने के लिए उसके मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 प्लस है तो 2 से कर देंगे, 3 प्लस है तो 3 से कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों का मिक्सर यहाँ पर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी होगा, लेकिन इसको यूज में ले लेंगे किसके साथ? रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। इसके साथ करवाने पर भी क्या बन जाएगा? हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट अपने पास से मिल जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो इन दोनों के जब रिएक्शन करवाएंगे क्या रिलीज हो गया? हीट करवाएंगे, क्या रिलीज हो जाएगा? Na2SO4, ये बढ़ गया प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट प्लस में कॉपर CuOH कितने हैं? 2, तो CuOH2, ये आपका फेलिंग रिएजेंट। किसका फॉर्मूला होता है? ये
फेलिंग रिएजेंट का CuOH2, जो हमारी फर्स्ट स्टेप में CuOH2 मिला है, उसको जब हीट करेंगे क्या बन जाएगा, CuO प्लस में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो जाएगी और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा, H2O। ये किस कलर का होता है, ये होता है ब्लू कलर सॉल्यूशन। ये आपका बन गया फेलिंग रिएजेंट। वैसे वो होता है CuOH2, उसी को हिट करके क्या बन गया, CuO ब्लू कलर का सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में, एल्डिहाइड के साथ में CuO के कितने मोल लेंगे यहाँ पर, 2 मोल। अब देखना जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, अब बताया था आपको, जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ, फेलिंग रिएजेंट, ये होता है सॉरी ये होता है फेलिंग रिएजेंट CuO। जब एलिफेटिक एल्डिहाइड की टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एलिफेटिक एल्डिहाइड खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे और रिएजेंट का क्या कर देगा, रिडक्शन। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, तो उसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जहाँ से रिलीज होगी उसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH प्लस में Cu2O, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थी, एक जुड़ गई इस पर, एक बच गई, ये बन गया आपका क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। तो ये जो बना है इसकी बनी है किस कलर का होता है, रेड ब्राउन भी लिखा हुआ है बुक में, रेड कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट, PPT। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने पास फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट और टोलेन रिएजेंट जिनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड का क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी। यहाँ पर आप नोट लगा के एक लाइन लिख लेना, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक कौन सा हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, डू नॉट रेड्यूस, किसको नहीं करता रेड्यूस, फेलिंग रिएजेंट को। क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो एरोमेटिक ग्रुप है उसका क्या हुआ, यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या प्रेजेंस होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करेगा टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स ये आपका नोट लगा लेना, इंपॉर्टेंट है कि कौन से एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देते या फेलिंग रिएजेंट नहीं देते, आंसर क्या लिखोगे, बेंजेल्डिहाइड। इसके आगे के ऑक्सीडेशन, इसके आगे रिडक्शन वाले जो रिएजेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। 2 हमने स्टडी कर लिया, A और B, टोलेन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट। फ्रेंड्स आज वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ में क्या करना, वीडियो को शेयर करना और प्रेस बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।